हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। पटना की स्थिति तो दयनीय है। बारिश 4 दिन से लगातार परेशान किए हुए है, बहुत ज्यादा। रेडी? तो सीरीज सब लोग बना लिए? बताओ बताओ जल्दी बताओ। क्या सीरीज सब लोग बना लिए? 10 तक हुआ था, उसके आगे हम लोग आज देखने वाले हैं। बोलो। बहुत बहुत आशीर्वाद है, खुश रहिए खुश रहिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो सब लोग अगर सीरीज बना लिए हो तो चलो फटाफट जवाब दे दो। 11वां सवाल का जवाब क्या देंगे आप? जल्दी बताओ। ग्यारहवां सवाल का जवाब आप लोग देंगे जल्दी से। जल्दी बताओ, आसान आसान क्वेश्चन है, आप फटाफट जल्दी से जवाब दे दो। जल्दी से जवाब दो। 11वां का आंसर, हमें सिर्फ आंसर का कमेंट चाहिए, एक्स्ट्रा कोई कमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आंसर का कमेंट चाहिए। जल्दी से बताओ कि इसका आंसर एबीसीडी में से क्या होगा। क्या हुआ? हेलो हेलो, बैठिए। शुरू करें। चैप्टर का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने कल आपको बताया था क्षैतिज में क्षैतिज में जो समीकरण लगेगा वो लगेगा v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर वी स्क्वायर बराबर, अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो एक की जगह क्या ले लेंगे, माइनस जी। सब में माइनस हो जाएगा। अगर ऊपर से नीचे आएगा ए बराबर प्लस जी। अब आते हैं हम लोग समांगता के सिद्धांत में। समांगता का सिद्धांत देखिए क्या कहता है। अगर एस क्या है, विस्थापन, इसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर। अब वेग क्या है, यू और भी क्या है, वेग। यू और भी क्या है, यू और भी है वेग। इसका मात्रक क्या है, ए है त्वरण,
ए क्या है? त्वरण है जिसका यूनिट क्या है? इसका बीमा क्या है? इसका बीमा बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, या इसको मीटर बटे सेकंड स्क्वायर अगर लिखेंगे तो इसी को हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी बीमा बताओ। होगा? क्लियर? अब आप गौर से देखिए, अगर हम v बराबर u प्लस एटी लिखते हैं, लिखे, तो इसका एसआई मात्रक बताइए क्या होगा? इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। सही है। अभी ग्रुप डी वाला टारगेट बैच में हम थे, 2 महीना बाद अगर परीक्षा है, समय का मात्रक 90% को नहीं आता है, ये सेकंड होता है। 90% को नहीं आता। पूछने पर पूछते हैं कि पढ़े हो पूरा का पूरा साइंस? कहता नहीं सर, आप ही ने बोले ये बैच पढ़ लो तो हो जाएगा। अगर कोई माई बाप है, 2 महीना मैथ हम पढ़ाएंगे, 300 क्वेश्चन वगैरह से हो जाएगा रिजल्ट? जिसका प्रॉपर वे में पढ़ा हुआ नहीं है उसका नहीं होगा। यूट्यूब पर 1000 क्लास कर लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रिजल्ट हो जाएगा? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसको चाहिए शॉर्टकट, 100 क्वेश्चन दीजिए ओकरा से 25 को आ जाए, 500 क्वेश्चन वगैरह दे दीजिए, सब रट लेगा, लेकिन वगैरह से 25 को आना चाहिए। नया आया तो मास्टर तुम समझ लो। अरे ऐसे होता है क्या? एसआई मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड, इसका भी मात्रक क्या हो गया? आई त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अरे त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो। अब फिर टाइम है तो सेकंड हो गया, -2 और +1 -1, बोलो। इसका बीमा निकालेंगे तो एल टी पर पावर -1, इसका बीमा निकालेंगे, इसका फिर बीमा निकालेंगे, होगा? बोलो। तो कहते हैं प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या है? समान। प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या है? समान। प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या है? समान। किसी का भी आप निकालिए, फॉर एग्जाम्पल आप s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निकाल लीजिए, इसी को समांगता का सिद्धांत कहते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, इसका आप मात्रक निकालिए। s का प्रत्येक पद का, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, s का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। यू हो गया आपका मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, वेग का मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, क्या हो जाएगा? पर सेकंड, सेकंड पावर 1 तो 0 ना, यहां आ जाइए, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो जाएगा? अब कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पद का देखो तो मात्रक समान है कि नहीं है? हाँ, प्रत्येक पद का मात्रक समान। आप देखो, ही स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका मात्रक निकालो, इसका मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर ना, मीटर पर सेकंड का क्या? होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -2। यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर हो गया मीटर पर सेकंड का
होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -2। इसका बताओ त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना विस्थापन का क्या होगा? मीटर। तो बताओ हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। तो जब मात्रक समान है तो बीमा भी समान होगा। होगा। यही है समांगता का सिद्धांत। प्रत्येक पद का, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। समांगता का सिद्धांत क्या कहता है? कहता है समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होगा? समान। v बराबर होता है u प्लस 80। तो मात्रक हो जाएगा वेग का क्या? मीटर पर सेकंड। u का मीटर पर सेकंड, a का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम का हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब बीमा हो जाएगा l t पर पावर -1 l t पर पावर -1 l t पर पावर -1। यहां से जब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, वेग का मीटर पर सेकंड ना होता है, उसका होल स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पावर पे पावर गुना होता है, तो निकल जाएगा। तो प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या है? समान। देख लो इसमें भी प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या है? समान। अब जैसे इसका सवाल क्या देगा, एक बात बताइए आप, दाब बराबर क्या होता है? फॉर्मूला दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। हाँ कि ना? ये कट गया, होगा। ये हो जाएगा m l -1 t -2। सही है। अब ले लो तुम आयतन का। आयतन का होता है मीटर क्यूब ना, आज क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब। आज दाब का हो गया केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आज समय का सेकंड, द्रव्यमान का केजी, द्रव्यमान का जाओगे बुरा में चुट्टा, द्रव्यमान का मात्रक नहीं पता है। वो बलिया वाला को तो नहीं भेजना। आओ है ना बाबू, आओ ना आगे बैठो, कहाँ इतना लेट आए हो, पीछे बैठ रहे हो। आओ 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 ना, लुचपनी के तो तू हद पार के ले है रे, कैसे पढ़ेगा? आओ इधर आओ, आओ ना इधर से, चप्पल पहन के, चप्पल पहन। कहाँ घर है? नवादा जिला। ये सब क्या है चिला? एकराम ने मन भरा तो इहो, इधर घूमो ना इधर। ई क्या है हमको बताओ? 1 2 3 4 5। आओ इधर, आप बाल देखो नी, आओ ना इधर बैठो, बैठो। बेंच है कि ना? ये एगो अलगे दुनिया अपन बना लिया है। आओ इधर, ये समझा कि नहीं? अब तुमको कहेगा अगर मान लो कि समांगता के सिद्धांत के अनुसार P प्लस, नीचे दिए गए समीकरण में A और B नियतांक है, A और B का मात्रक का बीमा निकालिए। P प्लस ए बाई भी स्क्वायर V माइनस बी बराबर RT। यहाँ A B नियतांक है, P दाब है, R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, V आयतन है और T क्या है? ताप। अब फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला है P प्लस, क्या फॉर्मूला? P प्लस क्या प्लस? P प्लस ए बाई भी स्क्वायर V माइनस बी बराबर RT। सही है। समांगता के सिद्धांत के अनुसार, समांगता के सिद्धांत से ये और ये बराबर हो गया। प्रत्येक पद का ना मात्रक और बीमा समान होता है,
हमको ए और बी का निकालना है, तो P बराबर ए बाई भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी S बराबर होता है UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S बराबर क्या होता है? UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो हाँ। तो दोस्त मेरे, अगर U इसका जो मात्रक बीमा होगा वो इसका होगा? नहीं होगा। तो इसका जो मात्रक बीमा होगा वो इसका होगा। तो यहां से बता दो क्या हो जाएगा? A बराबर पी भी स्क्वायर होगा। यहां से A बराबर P, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब बराबर हो गया बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का क्या हो गया? बल बटा इंटू भी स्क्वायर। तो ए बराबर बल का क्या होता है? के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। ठीक है। आयतन की अगर हम बात करें तो मीटर क्यूब का होल स्क्वायर। पी पी बराबर ए बाई भी स्क्वायर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? पी भी स्क्वायर। ए बराबर पी भी स्क्वायर, तो पी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल इंटू क्या? भी स्क्वायर। तो बल का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब बटा मीटर स्क्वायर। आयतन का हो गया मीटर क्यूब का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बता? 3 दूनी 6, 1 7, 2 ऊपर जाएगा 5, 5 ना, के जी होगा। इसकी बीमा बता। ए का निकल गया। अब बताओ, समांगता के सिद्धांत से यहां से B बराबर भी लिख सकते हैं। B बराबर भी बोले तो मीटर क्यूब, इसको हम लोग L क्यूब लिख सकते हैं। बोलो। समांगता के सिद्धांतानुसार B बराबर होता है भी। जब B बराबर भी हो गया तो भी बोले तो मीटर क्यूब ना, मीटर क्यूब बोले तो L क्यूब, मीटर क्यूब बोले तो L क्यूब। तो बताओ, दोनों का मात्रा का बीमा निकल गया। बट ऐसा कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि फाउंडेशन है तो एक एक चीज देखना हमारी जवाबदेही है। तो ये हो गया समांगता के सिद्धांत के अनुसार इसकी वैल्यू निकालना। अब देखो, ध्यान से देखना। हमारा जो पहला समीकरण है, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, है ना? पहला, दूसरा और तीसरा। u और a को काट दो। काट दिए। इसमें कौन विस्थापन का ही दूसरा नाम, s को हम लोग विस्थापन या स्थिति कहते हैं। विस्थापन या क्या कहते हैं? स्थिति। अब दोस्त मेरे, ये वेग और समय को बताता है। किसको किसको बताता है? ये विस्थापन या स्थिति, इसी को कह सकते हैं विस्थापन, स्थिति या समय को। ये वेग और विस्थापन, जिसमें जो बच गया उसको बताता है। u प्रारंभिक वेग 0 मान लेंगे और त्वरण का मान 0 मान लेंगे। तो बताओ, ये वेग और समय को बताता है, ये विस्थापन और समय को बता रहा है, ये वेग और विस्थापन को बता रहा है। बोलो। अब गौर से देखो, अगर ये वेग और समय को बताता है, ये विस्थापन और समय को बताता है, ये वेग और विस्थापन को बता रहा है, तो तीनों चीजें अलग अलग बता रही है कि सेम? आपको क्वेश्चन में दिक्कत कहां होगा? अगर यहां एक से मल्टीप्लाई है तो ये तीसरा टर्म देखो तुम, फर्स्ट टर्म मत देखो, सेकंड टर्म मत देखो, थर्ड टर्म देखो। एक, हाफ और दो में सबसे ज्यादा कौन? तो दो हो गया तीसरा समीकरण। हाफ मतलब बीचों बीच, 1 2 3 में दो है बीच में, तो हाफ जगह में रहेगा वो दूसरा समीकरण। और एक से मल्टीप्लाई होगा ये पहला समीकरण। ये फिक्स है समीकरण। ये समीकरण जो है ये फिक्स है कि ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। बोलो।
अगर 1 से मल्टीप्लाई है पहला, हाफ से मल्टीप्लाई है दूसरा, 2 से मल्टीप्लाई है तीसरा। 1 से मल्टीप्लाई है पहला, हाफ से मल्टीप्लाई है दूसरा, 2 से मल्टीप्लाई है तीसरा। समझे कि नहीं समझे? 1 से मल्टीप्लाई है पहला, हाफ से मल्टीप्लाई है दूसरा, 2 से मल्टीप्लाई है तीसरा। हाँ कि ना? आप देखो, 1 से मल्टीप्लाई है पहला, हाफ से मल्टीप्लाई है दूसरा, 2 से मल्टीप्लाई है तीसरा। 2 सबसे ज्यादा है ना, तो तीसरा। आपको जैसे ही कहेगा ना कि बताइए दूसरा समीकरण किसको बताता है, तो आप कहिएगा एस बराबर दूसरा मतलब हाफ यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर, ये यू और ए को काट दूं, विस्थापन और समय होगा। अब एक बात बताओ, अगर हम लिखते हैं v बराबर क्या होता है फॉर्मूला, u प्लस ए टी। अगर प्रारंभिक वेग तो 0 होता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा ए टी। और अगर त्वरण का मान नियत रहे तो क्या हो जाएगा, v समानुपाती t हो जाएगा। त्वरण का मान अगर नियत रहे तो v समानुपाती क्या हो जाएगा, t। बोलबे नहीं करे। त्वरण का मान अगर नियत रहे तो v समानुपाती क्या हो जाएगा, t। इसी तरीके से अगर s बराबर यू टी या प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देते हैं, दें। अब u का मान 0 है तो s बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो, हाफ और ए कांस्टेंट है, अगर हाफ को तो कांस्टेंट है, ये त्वरण को भी कांस्टेंट मानते हैं, तो s समानुपाती क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। बोलो, s समानुपाती क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। नहीं है, समझा होगा। तो अगर आपको ऐसे ही देखने में मिल जाए कि v बराबर u प्लस ए टी है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या यहां से लिखेंगे s समानुपाती टी स्क्वायर। ओवरऑल एक दिमाग में सेट करने के लिए देख लो, यहाँ u0 है, a0 है, तो वेग और समय को बताएगा u0 a0, विस्थापन और समय को बताएगा u0 a0, वेग और विस्थापन को बताएगा। विस्थापन को ही क्या कहते हैं, स्थिति। विस्थापन को क्या कहते हैं, स्थिति। s समानुपाती टी स्क्वायर, त्वरण नियत रहेगा, v समानुपाती t, त्वरण नियत रहेगा। अब ध्यान से देखना, ग्राफ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप ग्राफ के माध्यम से किसी भी चीज को निरूपित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अब अगर अभी ग्राफ है तो ग्राफ के माध्यम से आप किसी भी चीज को निरूपित कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी पटना से लखनऊ होते हुए कानपुर जाता है, तथा कानपुर से नई दिल्ली जाता है।
फिर वहां से संसद भवन जाता है। ठीक, अब इसको हम ग्राफिकली कैसे लिखेंगे? एकदम सिंपल हम ऐसे लिखेंगे कि भैया एक आदमी यहां पटना में है, ऐसे एरो दे देंगे। पटना से कहां गया? वो बंदा चला गया लखनऊ। लखनऊ से कहां चला गया? कानपुर। कानपुर से कहां गया? नई दिल्ली। है नई दिल्ली से कहां चला गया? संसद भवन चला गया। एक लाइन में जो बातें लिखी जा सकती थी उसे हमने 1 2 3 4 लाइन में लिखा। बोलिए। अभी इसको देख करके भी कोई व्यक्ति समझ जाएगा कि बंदा कहां से कहां गया, या नहीं समझ पाएगा? इसको देखकर कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा कि यह बंदा कहां से कहां गया। बोलो हाँ या ना। कोई भी बंदा समझ जाएगा ये व्यक्ति जो है कहां से कहां गया। अब बताइए कैसे हो समझेगा? ग्राफ से। कहा जाता था हम लोग के कॉलेज में, ग्राफ इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। मतलब ग्राफ इंजीनियरिंग की भाषा है। ये भाषा ही तो है। जो जनरल आदमी ऐसे लिखेगा तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, द ग्राफ इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। बोलो हाँ। तो अगर आप इस लैंग्वेज को ही हम लोग ग्राफ के रूप में जो निकालते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये पटना है, पटना से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से नई दिल्ली, नई दिल्ली से संसद भवन। तो हम लोग इससे बहुत आसानी से समझ जाते हैं। अभी आप देखिएगा नेविगेशन लगा के आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। बिहार में नहीं जा सकते, बिहार में तो कहने कुदा देगा नेविगेशन, आपको गूगल मैप कहना मुश्किल है। मतलब अगर आप बिहार में गूगल मैप से चलिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन दिल्ली वगैरह में चप्पे चप्पे पर गूगल मैप काम करता है। वहां का ऑटो ड्राइवर भी आपको ये नहीं पूछेगा कि आपको कहां जाना है, किधर से जाना है। आपको खाली ये पूछेगा कि लोकेशन है, लोकेशन मारेगा। हम तो इस बार गए थे उधर गुड़गांव के तरफ गए थे। एक ऐसा रास्ता गूगल मैप से पता चला जो नहीं होता है, लोग टट्टी लगा देता है। तुगो एगो इधर से एगो इधर से टट्टी लगा दिया था, बीच में तनी वो लोग छुप के जाता था, वो गूगल मैप में था। आप ऐसे जा सकते हैं। वही बिहार में अगर आप जाइएगा तो पटना की गलियों में गूगल के नाना ने काम कर पाएगा। गूगल क्या चीज है? ये कहने घुस जाएगा, हमको लगता है यहां ई गली में मर्डर करेगा और उसके बाद फिर वो कहीं नहीं मिलेगा 1 मिनट के बाद, क्योंकि इतनी सारी गलियां हैं कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो मैप क्या है? मैप जो आप देखते हो वो एक लैंग्वेज है जिसको हम और आप समझते हैं कि यहां से गांधी मैदान जाना है, ठीक है गांधी मैदान जाना है। भैया लगाए खट से नहीं कहते करंट लोकेशन भेजो, हम आ जाते हैं। लाइव लोकेशन भेजो, हम आ जाते हैं। लाइव लोकेशन में आप जिधर जिधर आप शिफ्ट करोगे वैसे वैसे मैप भी शिफ्ट करेगा। अगर अभी लोकेशन भेज दिया, आधा घंटा बाद हम 10 मिनट की दूरी पर हैं तो उसको भी वही दूरी दिखाएगा कि भैया तुमको यहां आ जा। कहने का मतलब यह हुआ कि ग्राफ एक भाषा है जो इन सब चीजों को इस भाषा में कोई भी लिख सकता है। ये आसान भाषा है उनके लिए जो चीजों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पर दे दे, अगर आपको कहीं पर दे दे कि ऐसे है, तो आप समझ जाना कि ऊपर की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? अगर आप समझ जाइए ऐसे है मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। और अगर ऐसे है समझ लीजिए घट रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ऐसे है मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, और ऐसे है मतलब नीचे की ओर आ रहा है। नहीं समझे? ऐसे है मतलब ऊपर, यानी बढ़ रहा है कि घट रहा है। ऐसे है मतलब घट रहा है। समझ में आई बात? अगर ऐसा है तो ये रेखीय ग्राफ है, और अगर ऐसा है वक्र ग्राफ। रेखीय ग्राफ के लिए समीकरण भी रेखीय होना चाहिए।
कोई स्क्वायर वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे ही कर्व ग्राफ होगा तो स्क्वायर और क्यूब हो जाएगा। नहीं समझा? ये ग्राफ का बेसिक है। जैसे ही कर्व ग्राफ होगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर या क्यूब हो जाएगा। और रेखीय ग्राफ के लिए कैसा समीकरण चाहिए? रेखीय। तो बराबर बताओ, v बराबर u प्लस ए टी रेखीय ग्राफ देगा कि कोणीय ग्राफ देगा? कैसा ग्राफ देगा? रेखीय ग्राफ देगा। नहीं बुझाया? देगा। तो ग्राफ एक भाषा है जिसके द्वारा हम चीजों को क्या करते हैं? समझते हैं। अच्छा बताइए, कोई आदमी अगर विराम में है तो उसका वेग कितना? वेग 0 है तब ना विराम में है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है किसी से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, कितना मीटर की दूरी पर? उसका विस्थापन 5 मीटर है और हमेशा 5 मीटर है। इसका मतलब वो वस्तु चल रहा है कि विराम में है? समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति किसी से 5 मीटर की दूरी पर है, इसका और समय बढ़ रहा है लेकिन उसकी दूरी 5 मीटर है, इसका मतलब वो वस्तु विराम में ना है। और अगर कोई व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चल रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति चल रहा है कि रुका हुआ है। अगर किसी गाड़ी का वेग 100 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब वो गाड़ी चल रहा है कि रुका हुआ है। और हर जगह 100 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब वो नियत वेग से चल रहा है कि वेग बदल रहा है? नियत वेग से चल रहा है। काहे नहीं पढ़ता है रे तुम लोग? बड़ा चलाना, मतलब चिंता इस बात की होती है कि यार क्या सोच के तुम लोग आया था, आने के बाद फिर क्लासेस रेगुलर नहीं करता है। हम तो इतना कहते हैं तुम क्लास रेगुलर करो, टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, नहीं भी घर पे पढ़ोगे तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत 1-2 घंटे भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। लेकिन पता नहीं तुमको क्या दिमाग में भूत सवार है, 100 रीजन से तुम्हारे क्लासेस रेगुलर नहीं करने का। 100 रीजन। इसके बाद का जो जीवन है ना चला, महानरक। डेली हम तुमको जगाते हैं कि पढ़ो, महानरक। 1-1 रुपया के लिए तरस जाओगे। अब तुमको अगर मरना तो तय है सर, पैसा का क्या है? घर कोई माई बाप नहीं, ठीक ना? पढ़िए। बड़ा एकदम अजीब सिनेरियो। ये समझ में आया? पक्का? अगर मान लीजिए कि कोई नियत त्वरण से जा रहा है, इसका मतलब उसका वेग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? देखो, नियत त्वरण अगर 2 मीटर पर सेकंड किसी का वेग है, फिर 2 मीटर पर सेकंड वेग है, फिर 2 मीटर पर सेकंड वेग है, फिर 2 मीटर पर सेकंड वेग है, तो ये नियत त्वरण ये एक समान वेग है कि असमान वेग है? हाँ, एक समान वेग है, मतलब एक्सीलेटर ना दे रहे हैं, तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 0। और अगर किसी का वेग 2 मीटर पर सेकंड है, फिर 4 मीटर पर सेकंड है, फिर 6 मीटर पर सेकंड है, फिर 8 मीटर पर सेकंड है, तो क्या हो जाएगा बता? ये एक समान त्वरण है कि असमान त्वरण? असमान है। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2। एक समान त्वरण है कि असमान त्वरण है? एक समान त्वरण है। अब वेग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? एक समान रूप से वेग बढ़ रहा है। एक समान रूप से वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बोलबे नहीं करेगा। अगर कोई है 2 मीटर पर सेकंड, फिर 8 मीटर पर सेकंड, फिर 16 मीटर पर सेकंड, या मान लो 19 मीटर पर सेकंड, ये बताओ वेग जो है त्वरण समान है कि असमान है? लेकिन वेग समान रूप से बढ़ रहा है कि वेग बढ़ रहा है? समान कि असमान? असमान रूप से बढ़ रहा है। इस समझ में आया? ये एक समान वेग है कि असमान वेग है? तो त्वरण का मान 0।
ये एक समान रूप से वेग बढ़ रहा है और त्वरण का मान, त्वरण तो एक समान ना है रे, 4 में से 2 गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2। एक समान त्वरण है और एक समान रूप से वेग का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां आओगे, त्वरण समान है कि असमान? हाँ, त्वरण असमान है, वेग असमान रूप से बढ़ रहा है। समझ में आई बात? नहीं आई? एक समान वेग बढ़ेगा, 2 4 6 8, पहले 2 था फिर 4, 2 2 का गैप होगा, तो एक समान रूप से वेग बढ़ा, इसमें कोई गैप का ये बाप नहीं है। तो असमान रूप से ना वेग बढ़ा, त्वरण भी तब असमान, यहां त्वरण क्या होगा, एक समान ना, यहां एक समान वेग है तो त्वरण क्या होगा, 0। इस तरीके से पढ़ना होगा, तब जाके आपके सवाल बनेंगे। लिख लीजिए इसको। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। अरे अरे अरे, लिखा तुम लोग? फोटो खींचता रे छोटा, किताब में लिखो रे भगवान, अरे छोटा किताब में लिख रे। जब 0.2 से रिजल्ट गड़बड़ाएगा ना चला, तब बहुत तकलीफ होगा। रबर में सल्फर मिलाना, वल्कनीकरण जब छूटेगा ना, तब दिक्कत होगा। आय रे बाप, ये देखो कैमरा निकाल रहा है। चला, कैमरा का खींचा हुआ खुद का फोटो कभी देखे हो? तो ये तोरा लगता है कि इतना मोहब्बत है तोरा कि कंटेंट देख लेगा तुम? जो जहां है वहीं बैठो। कर जुल्फी पड़ता है।